नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि फरवरी 2023 का महीना मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा फरवरी 2023 धन की दृष्टि से, प्रॉपर्टी खरीदने की दृष्टि से, वाहन खरीदने की दृष्टि से, विवाह और संतान को लेकर के, शिक्षा, नौकरी, प्रतियोगिता को लेकर के, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, व्यापार, लव रिलेशंस और आपका भाग्य, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जहां पर आपको विशेष सावधानी बरतनी रहेगी, किस बिंदु पर आपको विशेष सावधान रहना होगा। दूसरी बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चर्चा। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पर जो भी प्रश्न आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि समय ख़राब चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, शत्रु एक्टिव हो रहे हैं, कार्यस्थल पर समस्याएं बढ़ रही हैं, पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति है या फिर लाख परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका कारण ये है कि आप अपने समय को पहचान नहीं पा रहे हैं। वर्तमान में आपका अच्छा समय चल रहा है या ख़राब समय। अगर इसकी जानकारी आपको पहले से हो जाए तो ख़राब समय शुरू होने से पहले ही हम सावधान हो जाएंगे। अच्छा समय आने वाला है, इसकी जानकारी होने पर उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो थोड़ी बहुत ज्योतिष शास्त्र की जानकारी आपको ज़रूर होगी। अपना जन्म कुंडली आप नेट से डाउनलोड कर लें और इस समय देखें कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि समय अच्छा है या समय खराब आने वाला है। उत्तर काला मृत का एक सूत्र है और उसका अर्थ ये है कि अगर अंतर्दशा वाला ग्रह महादशा वाले ग्रह से छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो वह दशा खराब जाएगी। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, जन्म कुंडली में सूर्य आपके तीसरे भाव में है। अब सूर्य में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठे हैं या 10वें भाव में बैठे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको काउंट कीजिए, अपनी जन्म कुंडली से देखिएगा कि सूर्य से मंगल किस स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सूर्य से मंगल छठे पर आ गए। यहाँ देखिए अगर दशम में है तो 6, 7, 8, तो सूर्य से मंगल दशम में आ गए। तो अष्टम पर आ गए, तो छठे पर हैं या 8वें पर हैं, या फिर सूर्य से मंगल जो है वो धन भाव में है तो ये 12वें पे आ गए। तो ये तीनों ही अंतर्दशाएं आपके लिए कष्टकारक हो जाएंगी। एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर आपके लग्न भाव में बैठे हैं। अब आप देखिए कि सैटर्न की, शनि की अंतर्दशा चल रही है, जुपिटर की महादशा, शनि की अंतर्दशा। तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली से गुरु से शनि कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। मान लीजिए शनि जो है छठे में बैठे हैं या शनि 8वें में बैठे हैं या शनि 12वें में बैठे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही ख़राब होगी। ये जो आप अंतर्दशा जाएगी ये पीरियड आपके लिए परेशानी वाला होगा, क्योंकि गुरु से छठे पर हैं शनि, गुरु से 8वें पर हैं शनि या गुरु से 12वें पर हैं शनि। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से आप समझें कि मान लीजिए आपके कुंडली में, आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में और
मरकरी की, बुध की अंतर्दशा चल रही है। अब आपकी जन्म कुंडली में देखिए कि बुध कहाँ पर बैठे हैं। बुध मान लीजिए भाग्य भाव में बैठे हैं। अब ये भाग्य भाव तो अच्छा भाव हुआ, लेकिन राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, राहु से बुध छठे पे आ गए। तो ये जो अंतर्दशा है, ये पीरियड आपके लिए परेशानी भरा होगा। ऐसे ही अगर बुध लाभ के भाव में, अब लाभ के भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं, लेकिन राहु से अष्टम पे आ गए, छठा सातवां आठवां, जब राहु से अष्टम पे आ गए तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और ऐसे ही अगर बुध मान लीजिए पराक्रम भाव में है तो राहु से 12वें पे आ गए, तो ये जो तीनों गोचर होगा, जो तीनों ही अंतर्दशाएं होंगी, वो आपके लिए कष्टकर होंगी। लेकिन ये आपको अपनी जन्म कुंडली से चेक करना है कि राहु से बुध, यानी जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो महादशा वाले ग्रह से किस स्थान पर गोचर कर रहा है। ये तो खराब स्थिति हो गई। अब आप मान, अच्छी स्थिति कब होगी? अच्छी स्थिति तब होगी जब अंतर्दशा का ग्रह महादशा वाले ग्रह से पंचम या नवम स्थान में हो। मान लीजिए आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में शनि से काउंट कीजिएगा। शनि की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। शनि की महादशा और गुरु की अंतर्दशा। अब गुरु अगर मान लीजिए धन भाव में है, या फिर यहाँ पर गुरु जो हैं वो छठे भाव में है। अब शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो शनि से पंचम पे हो गए गुरु। ये महादशा आपकी अंतर्दशा जो है वो एक्सलेंट जाएगी। शनि की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, गुरु शनि से पंचम में है, अत्यधिक शुभ फल देने वाली होगी ये अंतर्दशा। ऐसे ही अगर गुरु छठे भाव में है, अब आप देखिए छठा भाव खराब होता है, लेकिन शनि से गुरु जो है वो नवम पर है, 5 6 7 8 9, शनि से गुरु नवम पर है या गुरु पंचम पर है। दोनों स्थिति आपके लिए बहुत एक्सलेंट रिजल्ट देने वाली होंगी। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है, उसको आप चेक कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि जो आने वाला समय है वो अच्छा है या वो आने वाला समय आपके लिए ख़राब है। अगर 6 8 12 पर अंतर्दशा वाला ग्रह है तो वो अंतर्दशा खराब जाएगी। 5 9 पर है वो अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझें। 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य और शुक्र का। देखिए सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और धन के भाव में गोचर करेंगे और शनि के साथ युति बनेगी। शुक्र जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं वो 15 फरवरी को पराक्रम भाव में गुरु के साथ युति बनाएंगे और मीन राशि में शुक्र गोचर करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। बुध विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। गुरु पराक्रम भाव में ही हैं, राहु चतुर्थ भाव में, मंगल पंचम में और केतु दशम में। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। पिछला माह जो आपका जनवरी का बीता है वो कुल मिलाकर के अच्छा ही बीता है, लेकिन जनवरी के महीने में 3 दिन ऐसे रहे होंगे जब आपको विशेष परेशानी आई होगी। और वो जो समय था जनवरी का, वो समय था 14 जनवरी से लेकर के और 17 जनवरी तक। 17 जनवरी तक शनि मकर राशि में थे और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ गए थे। तो 14 जनवरी से 17 जनवरी के बीच सूर्य और शनि की युति बनी
मकर राशि में, यानी आपके लग्न भाव में। सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी को आ गए, 17 तक यहाँ पर शनि थे, 17 को शनि यहाँ से राशि परिवर्तन किए जनवरी में। तो ये जो 3 दिन हैं ये आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे, क्योंकि सूर्य और शनि की युति लग्न में बनी और सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो लग्न भाव में बनने से क्या हुआ होगा कि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। खास करके अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट प्रॉब्लम है या आई प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो इस तरह की समस्याएं आपके लिए ज़्यादा कष्ट कर रही होंगी। साथ ही साथ सांस संबंधी समस्याएं, फेफड़ों संबंधी समस्याएं, बुखार, कफ, इस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई होंगी। और शनि के कारण, चूँकि सूर्य और शनि दोनों पीड़ित हुए, तो शनि के कारण आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आई होंगी। सूर्य और शनि की युति जब आपके लग्न भाव में बनी तो शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ी, तो पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, यानी आपका काम में मन नहीं लगा होगा या फिर काम आपका बनते बनते बिगड़ गया होगा। सूर्य शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी, तो सप्तम पर पड़ने से क्या हुआ कि आपका व्यापार बाधित हुआ, परिवार में तनाव की स्थिति बनी और इस तरह की समस्याएं आपको, हालांकि ये समस्याएं ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन ही रही होंगी, लेकिन इन 3-4 दिनों में भी आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी होगी। और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए अब बात करते हैं कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से फरवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, धन का विचार किया जाता है, लाभ का विचार किया जाता है एकादश भाव से, और एकादश भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की सीधी दृष्टि धन के भाव पर लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ का फल प्राप्त होगा। चूँकि मंगल मार्गी हो चुके हैं, जब मार्गी होते हैं तो आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता है, तो मंगल आपको धन का लाभ कराएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है। शुक्र और शनि ये 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि शुक्र और शनि की युति जो होती है ये प्रबल धन प्रदायक होती है, और अगर आपने शनि को एक्टिवेट कर लिया तो शुक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रचुर मात्रा में धन आपको प्राप्त करा देंगे। अब इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं उस सूर्य शनि, शुक्र शनि युति के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटेगी 15 फरवरी तक, वो ये है कि शुक्र और केतु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। शुक्र से आप देखिए, काउंट कीजिए, शुक्र से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शुक्र से नवम पर है केतु और केतु से पंचम पर है शुक्र। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। केतु क्या है? केतु आकस्मिकता के कारक हैं, बुलंदी के कारक हैं, और शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के कर्म भाव में। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे और वहां से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे। अपने अपने जॉब, प्रोफेशन, जो भी काम आप कर रहे हैं वहां से, खास करके चूँकि शनि के साथ में हैं, आप शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं या शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस स्थिति में आपको केतु अचानक से कोई बहुत बड़ा मौका आपको मिलेगा धन प्राप्ति का, और आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाएगी। 15 फरवरी के बाद तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि शुक्र और गुरु की युति बनेगी। शुक्र और गुरु की युति जो होती है ये प्रबल धन प्रदायक होती है। दूसरी चीज़, शुक्र यहाँ पर जब आएंगे मीन राशि में तो उच्च के होते हैं। उच्च के शुक्र आपके लिए धन, संतान
विवाह, तीनों चीज़ों का योग बनाएंगे। और चूंकि गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव क्या होता है? आपका दाम्पत्य सुख, विवाह। और पंचम के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी से और 12 मार्च, चूँकि 15 फरवरी से और 12 मार्च तक शुक्र उच्च के रहेंगे, तो शुक्र केतु की, शुक्र और गुरु की युति बनेगी। शुक्र पंचम के स्वामी हैं और साथ ही साथ शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो ये जो गोचर काल है ये आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से, संतान की प्राप्ति की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहेगा। क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं और पंचम जो है शुक्र पंचम के स्वामी हैं, और पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो आपके लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको वाणी पर नियंत्रण भी रखना होगा। लव रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तो वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लव रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर, तो व्यापार व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरु चूँकि शुक्र के साथ हैं, अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको पूरी तरह से सफलता मिलने का प्रबल योग बनेगा। ये तो हुई धन की बात। अब आइए बात कर लेते हैं छात्रों के लिए। प्रतियोगी छात्रों के लिए 13 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। 13 फरवरी तक सूर्य लग्न भाव में रहेंगे और मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से ट्राइन में होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो दोनों ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। अब सूर्य क्या है? शासन प्रशासन, आपकी पावर अथॉरिटी। सूर्य हैं राजनीति, सूर्य हैं न्यायिक सेवा, विदेश सेवा। और मंगल क्या है? मंगल आर्मी, एयरफोर्स, सैन्य विभाग, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी या टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड, ये सब क्षेत्र मंगल कवर करते हैं। फायर रिलेटेड वर्क्स हो गया, गेम्स और स्पोर्ट्स हो गया, ये मंगल कवर करते हैं। IAS IPS सिविल सर्विसेज को सूर्य कवर करते हैं। जब सूर्य और मंगल ट्राइन पर होंगे, त्रिकोण पर होंगे, तो छात्रों के लिए जो सूर्य से संबंधित या मंगल से संबंधित क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 7 फरवरी को यहाँ बुध भी आ जाएंगे। देखिए ध्यान से, 7 फरवरी को बुध भी आ जाएंगे और 7 से 13 फरवरी तक सूर्य और बुध की युति बनेगी। तो जो जातक बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, एजुकेशन या फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो छात्र मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, IT सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बात करें प्रॉपर्टी और वाहन की, कुंडली के चतुर्थ भाव से वाहन का विचार किया जाता है, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, ज़मीन जायदाद का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर राहु का गोचर है और शनि की दृष्टि पड़ेगी। राहु पर शनि की दृष्टि पड़ने से राहु को बल मिलेगा। शुक्र भी शनि के साथ रहेंगे तो धन की प्राप्ति होगी 13 फरवरी तक। 15 फरवरी तक रहेंगे शुक्र और शनि। तो इस गोचर काल में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। इतना धन आपको प्राप्त होगा कि धन से आप ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, प्लाट भी खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो डेट्स बता रहा हूँ, डेट्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 13 फरवरी को जो है सूर्य आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य शनि की युति बनेगी और सूर्य शनि की युति जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। तो 13 फरवरी के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अगर मन है तो उसे टाल दीजिए, और अगर खरीदना ही है तो उसके सारे पेपर्स चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया और कल को कोई विवाद पैदा हो गया। तो 13 फरवरी तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र और शनि यहाँ पर हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर राहु है। वाहन आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा, विवाह और संतान की बात है, तो
15 फरवरी को शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर पराक्रम भाव में गुरु के साथ। शुक्र अपनी उच्च की राशि में, शुक्र और गुरु की युति बनेगी। प्रबल धन प्रदायक ये युति होती है और शुक्र और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। दो ऐसे ग्रह जो कि अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, जब वो आपकी कुंडली में एक साथ होंगे तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको दो चीज़ें बताई। 13 फरवरी तक प्रॉपर्टी और वाहन इसके लिए बहुत अच्छा है। 13 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी वाहन के लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। लेकिन 15 फरवरी से 12 मार्च ये जो गोचर काल है, ये आपके लिए विवाह के लिए, संतान के लिए, हर तरह के लाभ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि शुक्र गुरु की जब युति बनती है, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। शुक्र और गुरु दोनों ही संतान और विवाह के कारक हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। देखिए, जब दो ग्रह एक साथ होते हैं तो एक दूसरे के गुण को इंटरचेंज कर लेते हैं। गुरु के अंदर शुक्र के गुण आ जाएंगे। शुक्र क्या है? विवाह के, लव रिलेशंस के, संतान के कारक हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से 15 फरवरी से 12 मार्च तक का जो समय है, ये आपके लिए विवाह के लिए, लव रिलेशंस के लिए बहुत ही अच्छा है। और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य इस समय आपका पूरी तरह से साथ देगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुंडली के लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। और जब कोई दो ग्रह किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं, उस भाव से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। तो इस समय शनि की भी दृष्टि, गुरु की दृष्टि, दोनों की लाभ के भाव पर पड़ने से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। मल्टी सोर्स इनकम होगी। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। अपने नेटवर्क की मदद से, अपने सोशल सर्कल की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध का गोचर है कुंडली के 12वें भाव में। ये समय आपके लिए 7 फरवरी तक बुध विदेश भाव में रहेंगे। तो विदेशी व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार के लिए, विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बुध नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं। शुक्र बुध मित्र हैं। तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा अवसर रहेगा। बुध 12वें भाव में हैं, व्यापार में वृद्धि करेंगे। और इसके बाद 7 फरवरी को बुध लग्न में आ जाएंगे। बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव बड़े व्यापार का होता है। 27/2 तक, 7/2 से 27/2 तक बुध रहेंगे लग्न भाव में। चाहे आप अकेले व्यापार करते हों, चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हों, किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करते हों, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, आप मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाले होंगे बुध। और 27/2 तक आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा। क्योंकि बुध जो बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। हालांकि बुध के प्रभाव से थोड़ा बहुत माइंड में जो है वो परिवर्तन, एक, क्योंकि बुध जो हैं ये स्टेबल नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते। आज एक बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। आज कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। तो ऐसे ही आपके भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उठापटक होती रहेगी, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं करेंगे। क्योंकि बुध जो है बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह माने जाते हैं। तो ये तो हो गई बात नौकरी की, व्यापार की। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है
या किन बिंदुओं पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। देखिए, जब दो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, जब वो एक साथ होते हैं तो वो कष्ट देते हैं, क्योंकि दोनों ही पीड़ित होते हैं। अब यहाँ सूर्य और शनि जो हैं ये दूसरे भाव में गोचर करेंगे 13 फरवरी से। तो यहाँ दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है। तो आपकी वाणी जो है कटु हो सकती है, वाणी में उग्रता आ सकती है, परिवार में भी किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है। और सूर्य शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति भी, खास करके ब्लड से रिलेटेड, आप हाई बीपी या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या आर्थराइटिस और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, या ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मंगल पंचम में बैठे हैं। पंचम में मंगल छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन गर्भवती माताओं के लिए जो है मंगल का ये गोचर ठीक नहीं होता है। तो लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। और यहाँ बैठे मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो पड़ेगी अष्टम पर, और मंगल एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, तो यहाँ भी आपको विशेष सावधानी मंगल की वजह से बरतनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप ग्रहों का उपाय कर लें। देखें, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, मैंने शुरू में आपको बताया होगा, ध्यान से आप उसको समझिएगा। तो जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, उसका उपाय अवश्य कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए
और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।